जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर। आज मैं आपको बताने वाला हूं 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 4.2। बच्चों, आज हम लोग इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के व्यू से भी इम्पोर्टेंट होता है बच्चों। ठीक है, इस चैप्टर में मुझे क्या कर रहा है क्वेश्चन बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, कि गुणनखंड विधि द्वारा है ना इसका हल निकालने के लिए, है कि नहीं, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों का मूल्य निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? मूल्य निकालना है। तो बच्चों ध्यान में रखना है, द्विघात समीकरण में अगर गुणनखंड विधि से मूल्य निकालना हो तो कैसे करेंगे। हम सारा कंडीशन को यहाँ पे एक एक कर करके डील करूँगा, आप लोग ध्यान दीजिए, अब बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इस तरह का काम हम लोग को ज़्यादातर करना पड़ता है, बहुत जगहों पे करना पड़ता है, गुणनखंड करके हम लोग को सॉल्व करना है कि नहीं। तो चलते हम लोग करने के लिए। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो बच्चों इसमें ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पर जो है ना एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है बच्चों, 1 है, और सी की जगह कितना बच्चों, -10 है। तो इस दोनों को ध्यान में रखते हैं, यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है। सबसे पहले इसको और इसको गुना करते हैं, है ना, मतलब एक्स स्क्वायर के बगल में वो और जहाँ जो सी है ए और सी को गुना करते हैं। और गुना करने के बाद ऐसा गुणनखंड लाते हैं ताकि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाना चाहिए, और गुना करने पर क्या आना चाहिए, फिर वही आना चाहिए जो ये गुना करके आया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, बस ये ध्यान में रह गया तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं बच्चों। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -10 है, गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चों, -10 होगा। ठीक है, क्या होगा, -10। अब देखिए, अब इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, ऐसा गुणनखंड तोड़ेंगे ताकि जोड़ने घटाने पर -3 आ जाए, या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर। तो यहाँ पर करते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 दूनी 10 लिख सकते हैं ना, तब 5 दूनी 10 लिखेंगे। देखिए 5 में से 2 गया, 3 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, -5 आप +2 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, -5 आप +2, -3 भी आ रहा है, आप गुना कीजिए, 5 दूनी 10 और माइनस प्लस माइनस -10 भी आ रहा है, मतलब दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब जो भी ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर गया तो क्या हो जाएगा, हमको वही गुणनखंड लेना होगा। ठीक है, वही है ना, इसके लिए गुणनखंड होगा। समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है कि यहाँ 1 की जगह जो रहेगा वो ले लेना है और सी में जो रहेगा वो लेना है, तो उसको गुना कर देना है। 1 और -10 को गुना करेंगे तो -10 होगा, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। ऐसा गुणनखंड तोड़ना है ताकि जोड़ने घटाने पे बीच वाला आ जाना चाहिए। मान लीजिए माइनस को हटा कर तब तक 5 दूनी 10 लिख सकते हैं, तो 5 में से 2 गया 3 आ रहा है, तो इसको हमको सजा के ऐसे भी लिख सकते हैं, -5 और +2। तो क्या हो जाएगा बच्चों, -5 + 2 -3 भी हो रहा है, और गुना करेंगे दोनों को, -5 को और 2 को, तो 5 दूनी 10 माइनस प्लस माइनस -10 भी हो रहा है। तो कहने का मतलब ये, या तो जोड़ने और घटाने पर बीच वाला आना चाहिए और गुना करने पर फिर वही चीज़ आना चाहिए जो ये दोनों को गुना करके आया हुआ है बच्चों। ये अगर क्लियर हो गया तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, चलते हैं इसको करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या लेना है, -5 गुने -2, तो यहाँ पे हो गया इसको एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस यहाँ पे 5x आगे +2x और -10 बराबर 0। ठीक है बच्चों, ये वैसे का वैसे रह गया, -5x + 2x -3x हो गया। ठीक है, ये -10 वैसे रह गया। अब बच्चों अगला स्टेप जो है हम लोगों का वो क्या करते हैं, है ना, कॉमन करना होता है। तो जो दोनों में रहता है उसको कॉमन करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो एक एक्स में से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ भी x है, तो ये एक x बाहर कर लेंगे, तो एक x बच गया। यहाँ -5 में x निकल गया तो 5 बच गया यहाँ पर बच्चों। ठीक है, यहाँ पे कॉमन करना है, ऐसा चीज़ कॉमन करना है जो दोनों में हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 + 2 निकाल लेते हैं तो दोनों में भाग लग रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ से x बच गया, यहाँ -2 से 10 में 5 मरतबा भाग लग जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि अगर ये दोनों अंदर में बराबर आ गया तो समझ जाएंगे मेरा सही है। ठीक है, अदरवाइज गलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा x - 5, यहाँ भी x - 5 हो गया, मतलब सही है। अब क्या करते हैं बच्चों, इसको और इसको लेते हैं और इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। तो यहाँ से x हो गया, ठीक है, और +2 हो गया, ठीक है, और इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे, तो x - 5 ले लिए तो बराबर 0। अब बच्चों हम लोगों को मालूम है कि जब भी गुणनखंड में रहता है, गुना में रहता है, पूरे टर्म 0 है, इसका मतलब प्रत्येक पद भी 0 होता है, प्रत्येक पद 0 होगा। यहाँ से x + 2 भी 0 हो जाएगा और यहाँ से x - 5 भी 0 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो प्लस है तो उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यहाँ से x निकालेंगे माइनस है तो हो जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो अतः मेरा हल जो हो गया ये है ना, -2 और 5। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से दूसरा नंबर सवाल करते हैं।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा नंबर भी इसी तरह से कर लेते हैं। ठीक है, लिखा है 2x² प्लस एक्स, 2x² प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। ठीक, ये है। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, फिर वही कहानी, क्या मैंने बोला था कि ए के पास जो है वो और सी, ये ए होता है, ये बी, इसके बगल में नहीं कुछ है तो 1 है तो बी होगा, और ये सी होता है। बच्चों यहाँ पे इसको और इसको गुना करना है तो क्या होगा, 2 छक्के 12, माइनस है तो -12 बच्चों यहाँ पे देना है ध्यान, -12 आया। तब तक माइनस को साइड में रखते हैं, है ना, बाद में देख लेंगे, उसको मैनेज करना है। अब इसको गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 4 तिया 12 लिख सकते हैं बच्चों, और भी गुणनखंड हो सकता है लेकिन ये भी तो कर सकते हैं, जो जिस पे बैठेगा वो करेंगे। 4 तिया 12 ले सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे प्लस एक्स लाना है तो क्या 4 में से 3 तो एक्स बचेगा, 1 बचेगा ना, तो यहाँ देखिए 4 माइनस 3, तो 4 में से 3 गया 1, यहाँ में कुछ है तो बगल में 1 है, आ रहा है ना, प्लस भी आ रहा है, इसका मतलब ये ले लेंगे। आप इसको गुना भी कीजिए, 4 गुने -3 को, तो 4 तिया 12, अब माइनस प्लस माइनस, -12 भी आ रहा है, तो दोनों कंडीशन मिलना चाहिए, है ना। 4 तिया 12, -12 भी आ रहा है, देखिए गुना करने पर, ये जो गुना करके आया है, और साथ ही साथ है ना इसमें से इसको घटाने पर प्लस 1 भी आ रहा है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए मेरा यही गुणनखंड में लेना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, 2x², यहाँ से प्लस 4x और माइनस 3x और माइनस 6 बराबर 0। देखिए 4x में से 3 आ गया 1x, और 4 तिया 12, इसको गुना करने पर -12 आ रहा है, यहाँ पे भी -12 आ रहा है। ठीक, तो ये मेरा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसीलिए ये ले लेंगे। अब बारी आया कॉमन करने का, तो यहाँ पे जो चीज़ इसमें है वही इसमें है, वो कॉमन करेंगे। देखिए 2 से इसमें डिवाइड हो रहा है, मतलब भाग लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, तो 2 कॉमन कर सकते हैं, x इसमें भी है और इसमें से, तो 2x कॉमन हो गया, तो 2 निकल गया है, 1x निकल गया, तो 1x बच गया बच्चों। फिर प्लस इसमें 2 से 4 में तो 2 मरतबा x निकल गया है, तो बस हो गया। इसमें देखिए दोनों में 3 से भाग लग रहा है, 3 निकल जाएगा, -3, x बच गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 6 में 3 से 2 मरतबा भाग लग जाएगा, बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये अगर बराबर आता है तो क्या होता है बच्चों, मेरा सही है। अब क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। यहाँ से 2x हो गया, है ना, अब -3 हो गया, और इन दोनों में से कोई एक, x + 2, ये बराबर 0 हो गया। हम लोग को पता है कि अगर ये गुणनखंड में अगर 0 है, गुना में अगर ये 0 है, तो प्रत्येक टर्म पद भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब 2x - 3 भी 0 होगा, और x + 2 भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 होगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो देख लीजिए, यहाँ से 2x बराबर तो -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, यहाँ से x निकालेंगे तो 3 आई गुना से भागा में बटा 2 हो गया, x यहाँ प्लस है तो जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया बच्चों, x का हल हो गया। ठीक है, अतः हल बराबर ये लिख सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर में क्या बच्चों, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक ना, करते हैं। फिर वही कहानी बच्चों, क्या करना है हमको, है ना, a और c को गुना करना है, और उसको ऐसा तोड़ना है ताकि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। देखिए हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे √2 को गुना करेंगे, √2 को गुना करेंगे इससे 5√2 से, तो क्या होगा बच्चों, ये 5 हो गया, और √2 2 होगा तो 10 हो गया। अभी 10 को गुणनखंड ऐसे तोड़ना है कि ताकि जोड़ने घटाने पर ये होना चाहिए। देखिए 5 दूनी 10 लिख सकते हैं, अब 5 दूनी 7 भी हो रहा है बच्चों, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसको गुना करने पर फिर वही 10 आ रहा है, जो कि दोनों गुना करने पर आया है ना। इसका मतलब ये गुणनखंड हम ले सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ से √2x², यहाँ पे प्लस क्या लेते हैं बच्चों, 2x और प्लस 5x लेते हैं, है ना। क्यों लेते हैं बच्चों, क्योंकि हमको यहाँ पे थोड़ा कुछ काम करेंगे, वो समझ में आ जाएगा आपको क्यों ऐसे किए, है ना। 2 5 10 हो रहा है, 2 5 7 भी हो रहा है कि नहीं, अब प्लस 5√2 रह गया बराबर 0। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कॉमन नहीं हो रहा है, तो देखिए हम इस 2 को कैसे लिख लेते हैं, इसको लिखने का हम लोग एक अलग ढंग से इसको लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ चला के यहाँ पर करते हैं। √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, उससे है ना, तो प्लस यहाँ पे 5x रहने देते हैं, प्लस 5√2 बराबर 0, है कि नहीं। ये हो गया, बस इस 2 को हम लोग थोड़ा बदल लिए, √2 × √2 कर लिए, तो √2 हो जाएगा फिर से। ठीक ना, अब यहाँ पे देखिए अब कॉमन हो रहा है हमको, √2x कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी √2x है, तो है ना, √2x
निकाल लेते हैं। तो इसमें से √2 एक एक्स निकल गया तो एक एक्स बच गया, यहाँ प्लस √2 एक्स निकल गया तो बच गया √2, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए 5 दोनों में तो 5 निकाल लीजिए, तो एक्स बच गया, यहाँ से प्लस 5 निकल गया तो √2 बच गया बराबर 0। अब देख लीजिए ये और ये बराबर है, इसका मतलब मेरा गुणनखंड सही है, सारा कुछ सही है, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, इसको और इसको ले लेते हैं, तो क्या हो गया √2x अब प्लस 5 हो गया, और इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे तो x प्लस √2 बराबर 0, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान देना है, हाँ हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक पद 0 होगा, क्योंकि गुणनखंड में 0 है तो प्रत्येक टर्म क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। तो यहाँ से √2x प्लस 5 बराबर 0 होगा, साथ ही साथ यहाँ से x प्लस √2 भी क्या होगा 0 होगा। यहाँ से अगर √2x निकालेंगे तो यहाँ पे 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर बच्चों -5 आई बट्टा में गुना से भाग हो जाएगा √2, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से x निकालेंगे तो प्लस से उधर जाएगा तो -√2 हो जाएगा। तो ये मेरा दोनों आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन चौथा नंबर करने के लिए। चौथा नंबर बच्चों करते हैं सवाल। यहाँ पर क्या करेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे बट्टा में 8 है तो हम लोग क्या करते हैं सब में 8 से गुना कर देते हैं, तो क्या होगा यहाँ से 8 हट जाएगा, यानी तो आप भिन्न जोड़ भिन्न घटाव भी करके हटा सकते हो। यहाँ 8 को हम हटाना चाहते हैं तो कैसे हटेगा, 8 से सब में गुना कर दीजिए, तो क्या होगा 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस, इसमें 8 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 8 8 कट जाएगा तो 1 ही बचेगा बराबर 0। अब ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं, तो कैसे करेंगे, हम लोग को मालूम है कि a और c को गुना करते हैं, तो 16 एकान 16। अब 16 को ऐसे तोड़ना है ताकि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले a और c को गुना करते हैं, तो यहाँ a 16 और c 1 है, तो यहाँ पे लिखिए 16 गुने 1 तो बराबर 16 आया। अब इसको ऐसे तोड़ना है ताकि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए। देखिए -4 गुने -4 करेंगे तो क्या होगा बच्चों, -4 माइनस है -16 आएगा, सॉरी +16 आएगा, आगे ना आएगा, ठीक है। और इसको जोड़िए -4 और -4 को -8 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि हम लोग को यही गुणनखंड काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे है ना 16x² -4x और -4x प्लस 1 ले सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि -4x और -4x -8x हो जा रहा है और गुना करने पर ये दोनों के गुना करने के बराबर भी आ रहा है, ठीक है। इसको अब हम लोग थोड़ा आगे काम करते हैं, ठीक है, कर लेंगे हम लोग। यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं कि 4x कॉमन हो रहा है, यहाँ पे दोनों में है तो 4x कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। 4x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर 1x बच जाएगा, यहाँ पर -1 बचेगा क्योंकि यहाँ पे 4x कॉमन हो गया। फिर यहाँ पे देख लीजिए क्या कॉमन करें, यहाँ पे देख रहे हैं कुछ नहीं कॉमन होगा तो -1 कॉमन कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि -1 कॉमन करेंगे तब ना यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 4 चौके 16, यहाँ पे 4 ना रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 4x -1 हो जाएगा, है कि नहीं। -1 कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 4x है ना, -1 हो गया क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कर देगा, ये बराबर 0 हो गया। अब इन दोनों बराबर है, इसका मतलब मेरा गुणनखंड सही है। इसको ले लेंगे तो 4x -1 और इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे, ये भी 4x -1 बराबर 0, दोनों तो सेम है। अब ये दोनों 0 के बराबर हो जाएगा, तो 4x -1 भी 0 होगा, यहाँ से 4x -1 भी 0 होगा, यहाँ से 4x बराबर 1 तो x बराबर 1/4, यहाँ से भी 4x बराबर ये माइनस से उधर +1 तो x बराबर 1/4। तो ये मेरा दोनों आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलते हैं हम लोग 5वां नंबर सवाल को करने के लिए। देख रहे हैं मैंने क्वेश्चन लिख लिया है और इसको काम करना है आगे, ठीक। तो हम लोग क्या करना है, सबसे पहले क्या करते हैं a और c को गुना करते थे, 101 को गुना करें तो 100 होगा, और फिर उस 100 को ऐसा तोड़ना है गुणनखंड में ताकि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। तो देखिए बच्चों 10 गुने अगर 10 लेते हैं तो 10 गुने 100 भी आ रहा है और 10 10 20 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों माइनस लेंगे है ना तब -20 आएगा, ठीक है। लेकिन गुना भी करेंगे -10 दोनों में माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस 10 10 का 100 तो दोनों आ रहा है। इसका मतलब हमको क्या लेना है, ये वाला लेना है, -10 -10 ले लेंगे तो उससे क्या होगा कि जोड़ने पर आ जाएगा -20 भी और गुना करने पर 100 भी आ रहा है। बस यही दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे कर ले रहे हैं, यहाँ पर 100x² -10x और -10x तो हो गया -10x -10x -20x और ये +1 बराबर 0। समझ में आ रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे आगे काम करते हैं बच्चों। यहाँ पर कॉमन करना है, जो दोनों में भाग लगता है जिससे वही कॉमन करते हैं। देख रहे हैं 10 इसमें भी इसमें लग रहा है, 10 कॉमन हो जाएगा, x भी दोनों में है तो x भी कॉमन हो जाएगा। 10x को निकल गया, इसमें से बचा कितना था 10 जन का 100, 10 बचा, एक x निकल गया, एक x बचा, यहाँ से -1 बचा, है कि नहीं। फिर यहाँ से कितना कॉमन कर लें, देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं हो रहा, -1 तो कॉमन कर सकते हैं क्योंकि तब नहीं प्लस हो जाएगा, जो यहाँ वही आएगा। तो यहाँ से 10x हो गया, फिर यहाँ से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 हो गया बराबर 0। अब इसको लेंगे, इन दोनों में से कोई एक लेंगे, हम लोग जानते हैं। तो 10x - 1 और इन दोनों में से कोई एक, ये भी 10x - 1 बराबर 0। अब जानते हैं कि प्रत्येक टर्म 0 होता है क्योंकि गुणनखंड में गुणा में रहता है वो 0, तो पूरे पद 0। तो यहाँ से 10x - 1 भी 0 होगा, यहाँ से 10x - 1 0 होगा, यहाँ से x निकल जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहे 1/10, यहाँ पे भी x आ जाएगा 1/10। क्यों, क्योंकि -1 में धक जाएगा तो +1 और ये गुना से भाग में। तो ये मेरा आंसर हो गया बच्चों, है ना। ये मेरा मूल निकल गया, हल बोले मूल नहीं बोले वही होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर सवाल करने के लिए, ठीक। दूसरा नंबर सवाल क्या करें बच्चों, कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण 1 में कोई समस्या है उसको हल करना, देखते हैं क्या है उदाहरण 1 में। ठीक है बच्चों, ये हो रहा उदाहरण 1, पेज नंबर आपका है 79 में। उदाहरण नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है बच्चों, समीकरण निकालना है। इसमें लिखा हुआ है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब इनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो है 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ये पहला समस्या है, तो पहले समस्या को सॉल्व करते हैं तो आगे काम करते हैं। तो यहाँ पे पहला समस्या में उदाहरण 1 हो गया, ये ध्यान में रखेंगे, ये उदाहरण 1, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, जो कि आपका पेज नंबर है कितना 79, ठीक ना। इसमें जा कर के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। तो इसमें कह रहा है जॉन और जीवंती है और दोनों के पास जो है मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं बाद में 5-5 कंचे खो देते हैं। तो कह रहा है उनके गुणनफल 124 है, तो वो जानना चाहेंगे कि शुरू में उसके पास कितने कंचे थे। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, माना कि जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितना होगा बच्चों, है ना 45 - x, क्योंकि दोनों मिला करके 45 कंचे हैं। तो मान लेते हैं, माना कि जॉन के पास x कंचे हैं, ठीक है बच्चों। हमने जॉन के पास x कंचे मान लिए, तो जीवंती के पास कितना होगा बच्चे कंचों, तो है ना जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना होगा, कंचों की संख्या कितना होगा बच्चों। अब देखिए दोनों मिला के 45 है, तो दोनों मिला के 45 है, तो एक के पास x और दूसरे पास क्या होगा 45 - x, है कि नहीं। इतना ना कंचे होंगे, है ना। आप खुद समझिए, अब दो आदमी मिला करके अगर मान लीजिए कि 50 रुपया मिला के रखे हैं और एक का अगर 20 रुपया है तो दूसरा कितना होगा 30 रुपया। कैसे पता चला, तो 50 में से 20 को घटा लिए। वही बात है यहाँ पर कि दोनों मिला के 45 कंचे हैं, जिसमें एक आदमी का अगर x है तो दूसरा कितना होगा 45 - x, है कि नहीं। बस हो गया, अब ये हो गया। अब क्या कर रहा है, बाद में ये दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो डायरेक्ट हम प्रश्न से कर ले रहे हैं, है ना, प्रश्न से। अब प्रश्न से कर रहे हैं, अब 5 कंचे खो देता है, उसके बाद उसको गुना भी करना है। तो अगर जॉन 5 कंचा खो देता है तो पहले x है उसके पास, 5 कंचा खो देगा तो x - 5 कंचा उसके पास रहेगा, है कि नहीं। तो ये हो गया, ये जॉन के पास कंचा हो गया 5 कंचे खोने के बाद। फिर है ना जीवंती के पास इतना कंचे हैं 45 - x, है ना। अब ये क्या कर रहा है 5 कंचा ये भी खो दे रहा, तो ये भी 5 कंचा खो देगा। और तब कहा इस दोनों का गुणनफल, मतलब दोनों को गुना कीजिए, है कि नहीं, दोनों को गुना कीजिए और तब गुणनफल जो है ये 124 हो जाता है। ये कह रहा है ना, गुणनफल कितना हो जाता है 124 हो जाता है। तब बस हो गया मेरा, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा, समझ में आ रहा है। मतलब ये कि
कुछ है ना, पहले इसके पास x माने हैं तो इसके पास हो गया 45 माइनस एक्स, लेकिन बाद में क्या होता है कि इसके 5 कंचे दोनों खो दिए, तो ये 5 कंचे खो दिए तो x माइनस 5, ये 5 खोएंगे तो इतना माइनस 5। अब दोनों का गुणनफल कह रहा है 124, गुना कर दिए 124 के बराबर कर दिए। इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं अब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 45 में से 5 गया 40 और माइनस एक्स बराबर 124। अब इसको हम लोग गुना करेंगे। गुना करना हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं हमने, है ना, मैंने बताया था पहले भी, है ना। इसको इससे गुना करेंगे और इसी को इससे भी गुना करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसी को इससे गुना करेंगे, है कि नहीं। इसी को कर लेते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए, गुना करेंगे यहाँ पे देखिए x गुने 40 तो क्या होगा बच्चों 40 है x। ठीक, फिर x को गुना करेंगे x माइनस एक्स से तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस 5 गुने 40 तो क्या होगा 40 पंचे 200 तो माइनस 200। फिर माइनस 5 को माइनस एक्स से तो माइनस प्लस 5x, है ना, प्लस 5x। ठीक है, बराबर 124 हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर 40 एक्स एक 5x 45x, ये माइनस 200 है। ठीक है, ये इधर लेके आएंगे तो माइनस 124 बराबर 0। अब यहाँ से क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x अब माइनस, ये दोनों माइनस से है तो जुड़ जाएगा, तो 200 और 124 क्या होगा 324 बराबर 0। अब माइनस से सब में गुना कर दीजिए तो क्या होगा, ये माइनस हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x और ये हो जाएगा प्लस 324 बराबर 0। तो ये मेरा समीकरण बन गया। ठीक है, तो इसको सिर्फ मुझे कह रहा था गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये हो गया। ठीक है, के पास कितने हैं, तो फिर इसको हम सॉल्व भी करके निकाल सकते हैं, निकालना चाहेंगे तो। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे तो फिर वही गुणनखंड कर देंगे, इसको और इसको गुना करेंगे, नहीं कुछ है तो बगल में एक है और उसको गुणनखंड तोड़ेंगे, ऐसा गुणनखंड तोड़ेंगे ताकि जोड़ने घटाने पर बीच वाला होना चाहिए। देखिए करते हैं हम यहाँ पर 1 और 324 करेंगे तो 324 से आएगा, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, है ना। कैसे तोड़ेंगे तो देख लीजिए, ऐसे तोड़ते हैं गुणनखंड, है ना। 2 से लगेगा 2 एक 2, 1 बच गया 12, 2 छक्के 12, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा 2 अठे 16, 2 एक 2, फिर यहाँ पे 3 से लगेगा 3 दूनी 6, बच गया 6 और बच गया 2 तो 21, 3 सत्ते 21, फिर 3 से लगेगा 3 9 में 27, फिर 3 से 3 तिया 9। अब हमको ऐसा लेना है ताकि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए। क्या ले 2 दूनी 4 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 और 9। यहाँ पे बच्चों 36 और 9 लेते तो होता है क्या, तो 36 9 45, हमको गुना करने पर जोड़ने पर 45 आ गया। अगर दोनों माइनस ले लें तो क्या होगा माइनस 45 हो जाएगा और गुना करने पर भी ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग यही लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x, है ना, अब प्लस 324 बराबर 0। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि माइनस 36x और माइनस 9x माइनस 45x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। गुना करने पर भी ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x कॉमन हो रहा है तो x कॉमन कर लेंगे तो एक x बच गया, माइनस ये 36 बच गया, यहाँ से माइनस 9 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उसमें भाग दीजिएगा तो ये 36 मरतबा ही लगेगा। अब देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, इसका मतलब मेरा सही है कि नहीं। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे, सॉरी इसको और इसको लेंगे x माइनस 9 और इन दोनों में से कोई एक लेंगे x माइनस 36 बराबर 0। अब यहाँ से निकल प्रत्येक पद 0 होगा तो x माइनस 9 बराबर 0, यहाँ से x माइनस 36 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान आएगा 9, यहाँ से x का मान आएगा 36। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों कि जॉन के पास अगर 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास 45 माइनस 9 हो जाएगा। अगर जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास 45 माइनस 36 कंचे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आता है ना। यहाँ पे लिखेंगे यदि जॉन के पास, है ना, 9 कंचे हैं, है ना, तो जीवंती के पास कितना होंगे 45 माइनस 9 तो कितना हो गया 36 कंचे। ठीक है, ये हो सकता है, या नहीं तो ये भी हो सकता है कि यदि जॉन के पास
36 कंचे हो, 36 कंचे हो, है ना। अगर जॉन के पास ही अगर 36 कंचे हो तो जीवंती के पास कितना होगा बच्चों, है ना। तो जीवंती के पास जो होंगे, है ना, 45 माइनस 36 बराबर 9 कंचे होंगे। मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। अगर जॉन के पास 9 कंचे है तो जीवंती के पास 36 कंचे, या जॉन के पास 36 कंचे तो जीवंती के पास, है ना, 9 कंचे। तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, ठीक है बच्चों। तो अब चलते हैं इसका दूसरा समस्या को सॉल्व करने के लिए। पहला समस्या था, उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है ना। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है, संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई फैक्ट्री है, कोई कुटीर उद्योग है, उसमें कुछ खिलौने बनते हैं, और कह रहा है कि एक खिलौने का जो मूल्य है वो कितना होना चाहिए, वो 55 में से एक दिन में जो खिलौना बना है उसको अगर घटा देते हैं उसकी संख्या के बराबर होता है। क्या होता है, एक खिलौने का मूल्य होता है। तो किसी दिन जो है 750 रुपया का खिलौना निर्माण हुआ है, तो हमको कह रहा है कि, है ना, उस दिन जो है कितने खिलौना निर्माण हुए थे, है ना, कितने खिलौना निर्माण हुए थे। तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी मान लेंगे कि माना कि किसी दिन x खिलौने बने होंगे, मुझे नहीं मालूम, मान लेंगे। तो ये भी वही हुआ, इसका दूसरा समस्या हुआ, है ना, उदाहरण, है ना, उदाहरण 1 का, है ना, ये दूसरा समस्या है। तो क्या कह रहा है बच्चों, हम लोग को किसी दिन जो है ना कितना खिलौना निर्माण हुआ है वो निकालने के लिए। तो हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि, है ना, किसी दिन x खिलौने का निर्माण, है ना, किया गया या हुआ, है ना, माना कि किसी दिन x खिलौने का निर्माण हुआ। अगर x खिलौना निर्माण हुआ है तो, है ना, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा, है ना, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, या एक खिलौने का मूल्य कितना होगा बच्चों, एक खिलौने का मूल्य। बच्चों इसमें क्या कर रहा है, एक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से, है ना, 55 में से उस दिन जो निर्माण हुआ खिलौना उसको अगर घटा देते हैं तो वो एक खिलौने का मूल्य निकलता है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से 55 में से घटा देंगे एक दिन का निर्माण, तो कितना है x, तो ये x। तो ये हो गया क्या बच्चों, ये रुपया में कह रहा है ये, है ना, ये क्या हुआ, ये एक खिलौने का मूल्य हुआ। क्यों कि सवाल में कह रहा है कि 55 में से उस दिन जो खिलौना बना है उसको अगर घटा देते हैं तो वो एक खिलौने का मूल्य हो जाता है। फिर, है ना, हम लोग क्या करेंगे हमको कह रहा है कि उस दिन जो है निर्माण हुआ है खिलौना, वो 750 रुपया का खिलौना निर्माण हुआ। कितना का बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है 750 रुपया का, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, तो समझ लीजिए, जब एक खिलौना का मूल्य ये हो गया तो x खिलौना का मूल्य होना कितना होगा, तो इसको गुना करेंगे तब ना 750 के बराबर होगा। तो बस वही कर देना है प्रश्न से, ठीक है। एक खिलौना का मूल्य कितना है बच्चों, 55 माइनस x, और कितना खिलौना है, तो x खिलौना है। इन दोनों को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, उस दिन जो खिलौना निर्माण हुआ उसका लागत हो जाएगा, उसका जो है मूल्य हो जाएगा, जो कि दिया है 750, है ना, 750 है ना, हाँ 750, बस हो गया। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझिए, जैसे एक साबुन का दाम अगर 5 रुपया रहता है एक साबुन का, उसी तरीके से मान लीजिए कोई कंपनी अगर, है ना, 100 साबुन बनाया है तो उसको 100 से गुना करेंगे तक बाद ना ये उस पूरे साबुन का मूल्य हो जाएगा ना, है ना, 105 500 रुपया हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से, है ना, एक खिलौने का मूल्य हो गया, और चूंकि x खिलौना बना है तो गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा किसके, तो वो खिलौने के पूरे मूल्य के बराबर हो जाएगा, जो कि दिया है इतना, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा। हमको अंदर डालिए तो क्या होगा, 55x, ठीक है, ये माइनस x गुना x स्क्वायर बराबर 750। अब क्या करते हैं, थोड़ा सजा के लिख लेते हैं, माइनस x स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। ये इधर लेके आ गए तो माइनस 750 हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व करते हैं, माइनस से गुना कर दीजिए सब में, तो क्या होगा, ये हट जाएगा माइनस, तो x स्क्वायर ये माइनस 55x हो जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा 750 बराबर 0, ठीक ना, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं आगे, अब वही गुणनखंड करेंगे हम लोग और सॉल्व करेंगे। 750
एक कोने कुछ है तो 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं। तो यहाँ से 750 का गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे 5 से 5 एकान 5, 2 5 है 25 है ना, 5 से 5 या 15 30, फिर 5 से 5 छके 30, 2 से 2 तिया 6। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या करें कि 55 आ जाए, है ना, 55 आ जाए हमको। कैसे लेंगे, तो 5 है 25, 5 10 या 30, 25 और 30, 25 30, 55 हो रहा है बच्चों, 25 और 30 55 हो रहा है। अब माइनस ले लेंगे तो -25 और -30 -55 हो जाएगा, और गुना करने पर ये भी आ जाएगा। वेरी गुड, चलिए यही लेते हैं, यही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, x² माइनस यहाँ से 25x ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 25x और -30x और प्लस 750, क्योंकि -25x और -30x क्या हो जाएगा बच्चों, -55x हो जाएगा। गुना करने पर फिर ये आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x बच गया यहाँ से 25, है कि नहीं। अब यहाँ पे -30 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से x, ये माइनस प्लस माइनस, इसमें भाग दीजिएगा 30 से तो ये फिर से 25 मरतबा ही लगेगा बराबर 0। ठीक है, इसको हम लोग हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग करेंगे तो x -30 हो जाएगा, मालूम है हम लोग को, इसको लेते हैं, इन दोनों में से कोई एक लेते हैं। ठीक है, बराबर 0, प्रत्येक पद 0 हो जाएगा तो x -30 बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से x -25 बराबर भी 0 होगा। यहाँ से x का मान आ जाएगा 30, यहाँ से x का मान आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। तो